बदतरीन दहशतगर्दी का हमला जाफर एक्सप्रेस हाईजैक इंसिडेंट, जिसको बहुत कामयाबी से, बहुत प्रोफेशनलिज्म के साथ उस पूरी चीज़ को फॉइल किया गया, और जो कई लोग, कई दुश्मनान ये उम्मीद लगाए बैठे थे और ये बदबख्त उम्मीद लगाए बैठे थे कि इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, अगेंस्ट ऑल दोज एक्सपेक्टेशंस बहुत मिनिमलिस्ट इसमें जो नुकसान है वो हुआ। यकीनन जो शहदा हैं उनको उनके नुकसान का कोई अजाला नहीं, उनके लिए कोई अल्फाज भी नहीं उस अजाले के लिए, लेकिन जो अज़ाइम थे दहशतगर्दों के वो बदकिस्मती से इससे कई ज़्यादा आगे के थे। लेकिन नाज़रीन, एक ऐसा लगता है कि एक नया रिजॉल्व आया है, और इस तरह के जो मोमेंट्स हैं, जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल का जब उस वक्त वो जो सानिया था, वो एक नाउ और नेवर की उस पूरे सानिया ने हमारे मुल्क की तारीख़ में एक बुनियाद रखी थी कि अब या तो अब नहीं या फिर कभी भी नहीं, और नेवर फॉरगिव नेवर फॉरगेट, ना कभी भूलेंगे और ना कभी माफ़ करेंगे। इस भी अज़्म की बुनियाद उस बदकिस्मत सानिया ने रखी थी। आज भी ऐसा लगता है कि शायद वही रिजॉल्व एक मरतबा फिर नज़र आ रहा है, लेकिन अगर हम उस चीज़ को रिकॉल करते हैं तो उसको एक और उसको साथ साथ रिकॉल करने के साथ साथ एक ये भी ज़रूरी है कि उस पूरे उस तरह के सानिया के बाद, मैसेकर के बाद, हमने देखा था कि हर कोई इकट्ठा हुआ था, हर किसी ने अपने तमाम तर इख्तिलाफात को, अपनी ज़ाती सियासत को पीछे छोड़कर, बहुत पीछे छोड़कर, सिर्फ़ और सिर्फ मुल्की मफाद में अपने आप को यकजा किया था, और हर कोई अपने मुखालफीन के साथ, जो कि सियासी तौर पर शायद एक दूसरे को देखना भी जिनको गवारा नहीं है, लेकिन सिर्फ मुल्क की खातिर, कौमी मफाद की खातिर, दहशतगर्दी का कला कमा करने की खातिर हर कोई इकट्ठा हुआ था। क्या इस मरतबा ये $1 मिलियन सवाल है, वही रिजॉल्व एक मरतबा फिर हमें दिखाना पड़ेगा? क्या हम दिखा पाएंगे? क्या ये पहल हुकूमत कर पाएगी? जो अपोजिशन से, बिलखुसूस PTI से बार बार सवाल किया जा रहा है कि आप क्लियर करें कि आप किसकी तरफ हैं, उस चीज़ का जवाब क्या PTI दे पाएगी? तमाम तर मामले पे आज बात करेंगे। और ज़ाहिर है, जब हम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं तो PTI एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी अपोजिशन की इस वक्त जमात है, जिसको इस वक्त इग्नोर नहीं किया जा सकता। हुकूमत ने अंदिया दिया है कि APC में वो लोग शामिल रहेंगे, लेकिन बहुत सारे क्या इफ्स एंड बट्स हैं इस पूरे मामले में, इस पर भी बात करते हैं। फौरी तौर पे एक रोशनी डालते चलते हैं। हमने कुछ जो मजमूई तौर पर इकट्ठी की हैं बातें, DG ISPR और चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की आज जो प्रेसर थी, उसमें भी सवालात का जवाब दिए गए, और बड़े खुले सवालात हुए उस प्रेसर में। बैनुल-अक़वामी मीडिया भी मौजूद था। दहशतगर्दी की नई लहर, नाजरीन, दहशतगर्दों की जानिब से जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को निशाना बनाया गया। कल पाक फौज की जानिब से ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। दहशतगर्दी के वाक़े में 26 अफराद और 4 जवान शहीद हुए, जबकि 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कराया गया। ISPR तारीख में ट्रेन को यरगमाल बनाने के जितने वाक़यात हैं, ये वाक़या ऑपरेशन के हवाले से सबसे ज़्यादा कामयाब तरीन था। 36 घंटे के अंदर इंतहाई दूर अफ्तदा मुकाम पर खुदकुश बमबारों की मौजूदगी के बावजूद पाक फौज ने पूरी मनसूबाबंदी के साथ ऑपरेशन मुकम्मल किया। तर्जुमान पाक फौज ने मजीद कहा कि जाली वीडियोज़ के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ बयानियाँ बनाने की कोशिश की गई। भारतीय मीडिया ने झूठी जाली AI वीडियो से मुल्क की तशख़ीस को ख़राब करने की कोशिश की, मुल्क की तशख़्ख़ुस को ख़राब करने की कोशिश की। और ये दहशतगर्दी का एक और वाक़या है जिसके ताने बाने पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान से जुड़ते हैं। बनू वाक़े में भी अफ़गान दहशतगर्द मुलव्विस थे। तर्जुमान पाक फ़ौज, चूँकि इस वाक़े के बाद एक और साउथ वज़ीरिस्तान में बिलखुसूस हमने एक अटैक देखा। दहशतगर्दी बढ़ने की एक वजह यह भी है कि अफ़गानिस्तान में हर किस्म की दहशतगर्दी को आहिस्ता आहिस्ता स्पेस मिल रही है। अफ़गानिस्तान में फितना ख्वारिज के मराकज़ हैं, इनकी वहाँ पर क़यादत मौजूद है, वहाँ पर इनकी तरबियत हो रही है। तर्जुमान पाक फ़ौज 2014 के नेशनल एक्शन प्लान के जरिए इत्तेफ़ाक़ राय हुआ था, जिसमें तमाम सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स ने बैठकर फैसला किया। पिछली हुकूमत ने नज़रसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान दिया था, जिसमें 14 नुकात थे। ये 14 काम करेंगे तो दहशतगर्दी का खात्मा होगा। तर्जुमान पाक फ़ौज मज़ीद ये भी कहते हैं कि 2024 में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तकरीबन 60,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। 2025 में मार्च के वसत तक 11,654 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए। रोज़ाना जो औसतन तादाद है वो 180 है ऑपरेशंस की। और तर्जुमान पाक फ़ौज ने यह कहा कि लापता अफराद के हवाले से, चूँकि कहते हैं कि जो ये पिवटल वहाँ मसला है विच इज़ फैक्चुअल, वो इसी इन्फोर्स डिसअपीयरेंस का मसला है, तो इसके ऊपर एड्रेस करते हुए ये कहा गया कि इस हवाले से एक कमीशन बनाया हुआ है। इस कमीशन के पास 10,405 केसेस हैं, और उनमें से तकरीबन 8,000 से ज़ायद जो केसेस हैं वो हल हो गए हैं। यानी अभी तकरीबन 2,200 जो केसेस हैं उनके ऊपर तहकीकात हो रही हैं जो पेंडिंग हैं। बलोचिस्तान में इस कमीशन को पर जो कल केसेस रिपोर्ट हुए वो 2,911 हैं। इस वक्त सिर्फ 452 जो केसेस हैं वो रह गए हैं।
اور باقی سب حل ہو چکے ہیں، لہٰذا ریاست اس مسئلے کو حل کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی جو کہ ہمراہ تھے DGISPR کے، انہوں نے کہا کہ افغان سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، PTI کے دور حکومت میں دہشت گردوں کو لا کر بتایا گیا۔ This is also a major allegation which the PTI جس کو بار بار جس کے لیے ان سے جواب مانگا جا رہا ہے۔ دہشت گردی کی جنگ کا بلوچوں اور حقوق سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے امن و امان کی صورتحال پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا عندیہ دے دیا ہے۔ آج جنوبی وزیرستان کی مسجد میں دھماکہ ہوا جس میں JUI رہنما مولانا عبداللہ ندیم سمیت کئی افراد زخمی ہوئے، اور گزشتہ روز بھی پاک فوج نے جنوبی وزیرستان کے علاقے پر جو چیک پوسٹ تھی وہاں پر خودکش حملے کو فوائل کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں 10 خوارج ہلاک ہوئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے یہ کہا کہ بھارتی میڈیا نے جعفر ایکسپریس ٹرین کے واقعے پر پروپیگنڈا کیا۔ پاکستان میں بعض سیاسی عناصر نے اس واقعے کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے استعمال کیا، اور ظاہر ہے جو عطا تارڑ صاحب بھی ہیں انہوں نے بھی بائی اینڈ لارج PTI کو اس میں تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ بھارتی میڈیا BLA اور PTI نے اس واقعے پر ایک زبان بولی ہے، بہت بڑا ایلیگیشن ہے یہ۔ خواجہ آصف نے بھی یہ کہا ہے کہ جعفر ایکسپریس حملے پر PTI کے سوشل میڈیا نے منفی کردار ادا کیا، ان کا یہ منفی پروپیگنڈا انتہائی شرمناک ہے۔ ان کے سوشل میڈیا نے دہشت گردوں کو کریڈٹ دیا اور کہا کہ دہشت گردوں نے مسافروں کو خود چھوڑا۔ PTI رہنما یہ دوسری طرف سے PTI کا اسپری بٹل ہے ناظرین، اور ان کا ریاکشن ہے وہ یہ کہتے ہیں اسد کیسر صاحب کہ خواجہ آصف نے جعفر ایکسپریس اور ایوان کو اعتماد میں لینے کے بجائے PTI پر الزام عائد کر دیا۔ وزیر دفاع کی تقریر نکالیں، کتنی مرتبہ بلوچستان کا نام لیا۔ وزیر دفاع کو ذرا سی شرم ہوتی تو آج استعفیٰ دے دیتے، یعنی PTI دوسری طرف حکومت کے جو عہدیداران ہیں بالخصوص وزیر دفاع ان سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور حکومت کی جانب سے سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کے الزام میں JIT بنائی گئی ہے۔ یہ ایک فیکچول دوسری پوزیشن ہے کہ آلریڈی PTI کے جو لیڈران ہیں وہ ایک JIT کے سامنے بار بار اپیئر ہو رہے ہیں آج کل، جس میں PTI رہنماؤں کو 7 مارچ اور 13 مارچ کو طلب کیا تھا۔ PTI رہنماؤں میں چیئرمین بیرسٹر گوہر سلمان اکرم راجہ اور رؤوف حسن سمیت 15 افراد شامل تھے، اور ان کی طلبی کا بھی سب سے بڑا جو ریزن تھا وہ یہی تھا کہ ان سے بار بار پوچھا جا رہا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ جو PTI آفیشل جو ایکس ہینڈل ہے وہ کون چلا رہا ہے، اور جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ جو JIT کے سامنے جو اپیئر ہو کر جو PTI کے رہنماؤں نے جواب دیا ہے اس میں وہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ چیز ہم نہیں چلا رہے، کچھ باہر بیٹھے ہوئے لوگ چلا رہے ہیں۔ تو ایک طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے وہ بلکہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے JIT کے تمام تر افسران کو کہ ہماری اپنی بھی جو چیزیں ہیں، ہمارا اپنا بھی جو کانٹینٹ ہے وہ ان پیجز پر نہیں چلتا۔ کیا یہ بات درست ہے، کیا یہ بات فیکچول ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑی نظر ثانی کریں گے۔ اور جو یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت اور حکومتی عہدیداران مستعفی ہوں، نان سیریسنس کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ 3 روز بعد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم جو ہیں وہ بلوچستان گئے، اس تنقید میں کتنا وزن ہے، اس کے اوپر بھی بات رہے گی۔